जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, सारा परिवर्तन छोटे लोगों से ही होगा। कुदरत की मार ऐसी है जो देखने लायक होगी उसको कहते हैं हाहाकार। यह तुमको संकेत दिए जा रहे हैं समय अच्छा नहीं है, भजन करो। मैं बार बार भजन करने पर जोर दे रहा हूँ तो तुम्हें सोचना चाहिए कि बात तो कुछ जरूर है। अपना अपना काम करो, काम कोई बुरा नहीं है। एक हुनर है, एक सेवा है। चोरी डकैती लूटपाट हिंसा कत्ल ये बुरी आदत है, इससे बचो और भजन करो। त्रिलोकी का मालिक और काल दोनों एक ही शक्ति का नाम है। त्रिकुटी से नीचे के मंडलों में काल का अधिक जोर होता है और इसके ऊपर वाले दो मंडलों में इसका प्रभाव कम हो जाता है। आत्मा की शक्ति ऊंचे मंडलों में बहुत बढ़ जाती है। शरीर के लिए जितनी जरूरत भोजन की होती है, आत्मा के लिए उतनी ही जरूरत भजन की होती है। भजन से मन मुर्दा होता है, सूरत आत्मा जागती है। यह शरीर किराए का मकान है, काल इसका मालिक है। जब चाहेगा तुमको निकाल फेंकेगा। इसलिए अपने असली घर सत्य देश में समझौती लेकर पहुंच चलो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य के परम शत्रु हैं। इनको शील क्षमा संतोष विरह और विवेक से दीनता से वश में किया जा सकता है। संसारी वस्तुओं के लिए जितनी विकलता तुम्हारे मन में होती है, यदि उसका 10वां हिस्सा भी प्रभु को पाने के लिए विकल हो तो परमात्मा मिल जाता। अपनी निरख परख खुद जितनी अच्छी कर सकोगे दूसरा नहीं कर सकेगा। आत्मबल के आगे धन बल, पद बल, जन बल और शरीर बल कोई हस्ती नहीं रखते। जिसने भजन द्वारा आत्मा का बल बढ़ा लिया वह सब कुछ पा गया। धन मद में महात्माओं की पहचान नहीं होती। पद का अपमान भी परमार्थ में बाधक है। दीन बनकर ही महात्मा से वह वस्तु पा सकते हो जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। मांस और मदिरा का सेवन करने वाला परमार्थ के रास्ते पर बढ़ नहीं सकता। पशु पक्षियों के मांस अंडे खाकर आप अपने अंदर पशु पक्षियों के कीटाणुओं को प्रवेश कराकर पशु वृत्ति यानी तामसी प्रवृत्ति को बढ़ा लेते हैं। आसुरी भाव से दैवी चेतना को कभी जागृत नहीं किया जा सकता। गुरु शरीर नहीं चेतन शक्ति है। गुरु को मनुष्य समझने वालों का कभी उद्धार नहीं होगा। परमात्मा अमल है, मलिनता उसके पास फटक नहीं सकती। कलुषित मन को जब तक निर्मल न बनाओगे तब तक परमार्थ के पास पहुंच नहीं सकोगे। नाम से जीवात्मा निर्मल बनती है, भजन से ही नाम मिलता है। पराई बहू बेटियों पर दृष्टि डालने वाले और व्यभिचारी मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद सीधे नरक में जाएंगे। महात्मा के पास जाकर परमात्मा को मांगो। सच्चा महात्मा तुमको अनुभव देगा और भेष बनाने वाले महात्मा वादा करेंगे। महात्मा तुमको ठगते नहीं, तुम खुद महात्माओं को ठगने जाते हो। संसारी वस्तु को 100 गुनी कराना चाहते हो तो अपने आप को धोखा खाते हो। परमार्थ की इच्छा करते तो कभी धोखा ना खाते। गुरु जांच कर करो, अंधाधुंधी में गुरु करने से अकाज होगा। शराफत से गुरु की जांच करने में कोई पाप नहीं है।
सत्संग में जिज्ञासा को भोजन मिलता है। सच्चाई की खोज करने वाले के लिए सत्संग संजीवनी है। परमार्थी में कड़ाई के साथ अपनी निरख परख बराबर करनी चाहिए। संसारी मेहमानों को बुलाने की चाहना करते ही अपने घर मकान की सफाई करने लग जाते हो और मेहमान के रहने के लिए स्वच्छ स्थान तैयार करते हो, पर हृदय में जब परम पिता परमात्मा को बिठाना चाहते हो तो मन की गंदगी को तनिक भी हटाने का प्रयत्न नहीं करते हो। याद रखो, भोग और भगवान की कामना लेकर चलने से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकोगे। भोग को भगवान पर छोड़ देना और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही मानव जीवन का धर्म है। जब लोग परमात्मा की याद से दूर हो जाते हैं तभी प्राकृतिक माया की तरफ से कुदरती मुसीबतों को कोट खींचा जाता है, और जब मुसीबत में लोग आ जाते हैं तो उनको अशांति नजर आती है। तब सोचते हैं कि हमको शांति मिलनी चाहिए। पहले एक समय ऐसा था कि जब यदि लोग महात्माओं का उपदेश सुनते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था, किंतु यह बात किसे पता थी कि वही महात्मा शांति के दाता थे और शांति दे सकते थे। उन जीवात्माओं को जो घट घट में आकर फंस गई हैं उन्हें निकाल सकते थे। जब संत धरती पर मौजूद थे, दया का खजाना लेकर आए थे, तब उस समय पर उनसे दया नहीं मांगी। उन्होंने देखा कि जीव गलीज कर्म करते करते मलिन हो गया है, इसलिए उन जीवों पर दया किया और उन लोगों को फायदा पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहे हैं। वे आज भी दया देंगे, वही लाभ देंगे जो पहले के लोगों को मिला है। सच्ची शांति तो महात्मा देते हैं जो आत्मानंद हैं। धन दौलत से तुमको शांति नहीं मिलेगी। जब तुमको आत्मानंद मिलेगा तभी तुम्हें शांति मिलेगी। महात्मा बताते हैं कि पाप का बोझ पृथ्वी पर बढ़ गया है और कुदरत पर बढ़ गया है, और कुदरत ऐसे लोगों को सजा देने जा रही है। अकाल मृत्यु से बचने का केवल एक ही तरीका है कि किसी पूरे संत सदगुरु की शरण में जाकर अपने गुनाहों की माफी करा लें और आगे बुरे कर्म करना छोड़ दें। जिन्होंने नामदान लेकर गलती की है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। जो तुम करते हो सब कुछ कैमरा में छपता रहता है। फिर लिखने वाले कर्मचारी लिखते रहते हैं, मौत के बाद न्याय करने वाला अधिकारी तुरंत फैसला कर देता है। प्रेम और दया का सहारा लेकर भजन करोगे तो जल्दी काम बन जाएगा। ऐसे ही रूखे फीके बैठ जाते हो, इसलिए चिंतित रहते हो। गुरु उसी को कहते हैं जिसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी होती है। ऐसे गुरु लोगों को रोशनी दिया करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है, वह तो नूर है, प्रकाश है जो मानव तट पर प्रकट है। जो परमात्मा का प्रकाश है उसको गुरु रोशन करते हैं। जय गुरुदेव।